अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। देखिए, अब तक हमने रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर डिस्कस की और आप जान गए कि तीन तरह की रिफॉर्म्स हुई। वी विटनेस्ड द टेक्निकल रिफॉर्म्स, द जनरल रिफॉर्म्स एंड द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। आप जानते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर में कितनी प्रॉब्लम्स थी, ये स्टैगनेंट था, ये बैकवर्ड था। अब इन रिफॉर्म्स क्या क्या असर पड़ा, व्हाट वी अचीव्ड फ्रॉम दिस रिफॉर्म्स, वी हैव टू डिस्कस इट टुडे। अगर हम एक बात कहें तो थैंक्स टू दीज एग्रेरियन रिफॉर्म्स देयर हैज बीन ए सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर। काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई क्योंकि एक अटरली बैकवर्ड और स्टैग्नेंट सेक्टर ऑफ द इकॉनमी था। नाउ एग्रीकल्चर हैज एमर्ज्ड एज अ वाइब्रेंट एंड डेवलपिंग सेक्टर ऑफ द इकॉनमी। ठीक, तो क्या अचीवमेंट्स रही हमारी, वी विल डिस्कस इट थ्रू वेरियस पॉइंट्स। द फर्स्ट थिंग वी विटनेस्ड वाज राइज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। rise in crop productivity. देखिए, there has been a substantial jump in crop productivity during 5-year plans. अगर हम illustrate करना चाहें तो productivity of wheat was estimated, अगर हम wheat की बात करें, it was estimated at 2802 kg per hectare in 2007-8 compared to 663 kilograms per hectare in 1951। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हमने अचीव किया है। अगर हम राइस की बात करें तो इट वाज 2202 किलोग्राम्स पर हेक्टर कंपेयर्ड टू 668 किलोग्राम्स पर हेक्टर इन 1951। ठीक, इसी तरह मेज़ की अगर हम बात करें, मेज़ की प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर ऑफ लैंड वाज अराउंड 2335। ये राइस की बात है। इसी तरह वीट की अगर हम बात करें, मेज़ की बात करें, it was 2335 kgs per hectare in 2007 and 8, right, compared to 704 kilograms in 1951। ठीक, और ये जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज थी प्रोडक्टिविटी में, इट वाज इक्वली मार्केट अक्रॉस वेरियस अदर क्रॉप्स एज वेल। सिर्फ राइस, वीट और मेज में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बाकी क्रॉप्स में भी ऐसा ही था। A substantial shift in the level of agricultural productivity over a long period of time has caused a structural shift in Indian agriculture। और इसे आज हम देख रहे हैं as a vibrant sector of the Indian economy, right? And all this was possible because of the agrarian reforms। जो दूसरा बड़ा इम्पैक्ट था रिफॉर्म्स का, वो ये था कि देयर वी विटनेस्ड इंक्रीज इन एकरेज। ये एकरेज क्या है? इट्स एरिया अंडर कल्टीवेशन। एरिया अंडर कल्टीवेशन। देखिए, जो हमने HYV हाई यील्डिंग वेराइटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, उसने हमारा टाइम भी रिड्यूस किया, टाइम लैग को रिड्यूस किया बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। HY की वजह से टाइम लैग रिड्यूस हो गई बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। ठीक, इस तरह यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड नीड फॉर फॉलिंग। फॉलिंग एक टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, ये जो लैंड को हम अनकल्टिवेटेड छोड़ते हैं, बेकार रखते हैं, ताकि ये फर्टिलिटी गेन करता है। और ये कॉमन प्रैक्टिस थी कब? इंडियन फार्मर्स शुड बिफोर द लॉन्च ऑफ दिस हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ क्रॉप्स और टेक्नोलॉजी और केमिकल फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से पहले इंडियन फार्मर्स जो थे वो फॉलोइंग का इस्तेमाल करते थे। इसमें वो 1 साल 2 साल बाद अपनी लैंड को क्या रखते थे? अनकल्टिवेबल, बेकार रखते, ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को गेन करे। तो लेकिन आजकल ये प्रैक्टिस इस्तेमाल में नहीं होती है, बल्कि इवन वी रिजॉर्ट टू मल्टीपल क्रॉपिंग। ठीक है ना, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हासिल करना चाहते हैं। अकॉर्डिंगली जो हमारी डबल क्रॉपिंग हैज एमर्ज्ड एज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस दीज डेज, दिस हैज implied a substantial rise in gross area under cultivation। इससे हमारी कल्टीवेशन एरिया जो है
वो बढ़ गया. It is estimated that during the plan periods, area under cultivation was increased nearly by 38%. और अगर हम 1950 और 51 की बात करें, ग्रास एरिया अंडर कल्टीवेशन वाज estimated to be nearly 13 crore hectares of land, and which is now more than 17 crore hectares of land. Now you can guess the achievement of these reforms. इसी तरह एक और अचीवमेंट ये थी कि वी विटनेस्ड अ चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न इन फेवर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स. क्योंकि पहले सबसिस्टेंस था लेकिन अब कमर्शियल क्रॉप्स आ गए. A substantial rise in output owing to increase in productivity and increase in acreage has started generating handsome marketable surplus in agriculture, and it has started yielding revenue to the farmers. जिसका मतलब यह है कि rise in their disposable income, and this has induced the farmers to shift to commercial crops rather than sticking to subsistence crops. आप समझ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था. पहले किसान को सब्सटेंस के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता था क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम थी, आउटपुट कम था. लेकिन जब टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गई, इम्प्रूवमेंट हुई, तो फार्मर का आउटलुक भी बदलने लगा. और इस तरह एक और इम्पॉर्टेंट चेंज थी, दैट वाज चेंज इन फार्मर्स आउटलुक. इन ए वे इंडिया विटनेस्ड ग्रीन रेवोल्यूशन. एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी in the form of green revolution, a revolutionary rise in output. It helped India to achieve its principal goal of 5-year plan. तो चेंज इन फार्मर्स आउटलुक से क्या हुआ, जब एग्रीकल्चर कमर्शियलाइज हुआ, इट caused a change in outlook of farmers. Farming is no longer viewed as merely a source of subsistence. अब ये सिर्फ खान पान का मसला नहीं है, बल्कि इट इज being increasingly recognized as a commercial venture with a high potential of profitability. काफ़ी मुनाफा बख्श काम है ये. This has imparted dynamism to farming as an activity of production. And above all, the most important thing which we witnessed was self-sufficiency in grain production. जो increase हुई